दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है और जीत के पीछे एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि प्रयागराज महाकुंभ से सनातन धर्मियों की एकता का जो बड़ा संदेश निकला, उसने दिल्ली में बीजेपी के लिए ऑक्सीजन का काम किया। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 41 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं और ज्यादातर जो संत महात्मा है उनका कहना है कि जो सनातन की बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, हमारा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा। बहरहाल इस नतीजे पर महाकुंभ में मौजूद संत महात्मा क्या सोचते हैं, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए गोवर्धन पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी अधोक्षजानंद सरस्वती जी महाराज हैं हमारे साथ। निर्मोही अणी अखाड़े के अध्यक्ष श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज हैं हमारे साथ। रामानुजाचार्य जी महाराज हैं और दूसरे संत महात्मा हैं। हम सबसे पहले गोवर्धन पीठाधीश्वर स्वामी अधोक्षजानंद सरस्वती जी महाराज से बात करते हैं। महाराज जी, दिल्ली में बीजेपी ने इतिहास रच दिया, 27 साल का इंतजार खत्म हुआ। संत महात्मा इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि आप लोग कहते हैं कि जो सनातन की बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, उसका आशीर्वाद, हमारे संत महात्माओं का आशीर्वाद जो है उसके ऊपर रहेगा। अभी हम लोग पिछले 1 महीने से हमारे संत मंडली श्रद्धालुगण यहाँ धर्म लाभ ले रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान चल रहे हैं और 40 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ स्नान करके अपना अनुष्ठान पूरा किए। जो कोई देश में ये आर्यावर्त है, भारत भूमि सनातन की है और ये सनातन का सबसे बड़ा महाकुंभ मेला है और यहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने पूरे हृदय से श्रद्धा भाव के साथ सरकार के द्वारा श्रद्धालुओं और संत महात्माओं के स्नान पूजा पाठ की व्यवस्था की है, जिसके कारण हम लोग अपना यज्ञ अनुष्ठान यहाँ विधिवत संपन्न कर पाए हैं और देश भर से श्रद्धालु आए हैं, उनको सुविधा मिली है, उस लोग स्नान कर पाए हैं। तो इसका पुण्य प्रताप तो उन शासकों को जाता ही है जो सत्ता में हैं और हमारे इस महापर्व के लिए सेवा किए हैं। तो इसका परिणाम आएगा और ज़्यादा आएगा और भारत भूमि में सनातन का झंडा और लहराएगा, पूरे दुनिया में ही सनातन का प्रभाव बढ़ेगा। ऐसा हम लोग यहाँ से शुभकामना करता हूँ और ऐसा मैं सोचता हूँ और हम लोगों का यज्ञ अनुष्ठान का जो पुण्य है वो हमारे उन शासकों को भी लगना चाहिए। महाराज जी, हमने देखा कि चाहे आप जैसे संत महात्मा हों, चाहे यहाँ आने वाले श्रद्धालु हों, महाकुंभ में जो लोग आए उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं की, यहाँ के आयोजन की जमकर तारीफ की। तो लगता है कि दिल्ली के जीत में महाकुंभ में जो व्यवस्थाएं की गई उसका भी कुछ न कुछ योगदान रहा है। सबने तारीफ इसलिए किया है क्योंकि यहाँ सरकार ने तारीफ के लायक कार्य किया है और हम भी तारीफ करते हैं। तारीफ ही नहीं करते बल्कि हृदय से आशीर्वाद भी देते हैं कि उनको शक्ति मिले और इसी तरह देश को धर्म के लिए जागृत करें, खड़ा करें, हम लोगों के लिए अनुकूल तपस्या का माहौल दें और हम ऋषि मुनि हमेशा से ही शासकों को शक्तिशाली बनाने के लिए, क्योंकि शासक शक्तिशाली होता है तो देश शक्तिशाली होता है, हमारा आशीर्वाद उनके साथ है। महाराज जी, एक बात और है कि ये एक मैसेज भी है कि जो सनातन की बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, संत महात्माओं और श्रद्धालुओं सभी का आशीर्वाद उसी के साथ रहेगा। ये अनादि शाश्वत नियम है कि जो धर्म के लिए जिन शासकों ने कार्य किया है उनको उनके समय में भी और आज तक इज्जत मिल रही है और जिन्होंने सनातन से, हमारे यज्ञ अनुष्ठान से, धर्म से खिलवाड़ किया है वो उस समय भी अनादर को प्राप्त हुए हैं और इतिहास भी उनको अच्छी नज़र से नहीं देखता है। और इसलिए हम अपने शासकों से यही आशा रखते हैं कि वो इसी तरह धर्म कार्य में सहयोग करते रहें और हमारे संत महात्मा उनके लिए तपस्या करें और वो लोग देश को समृद्ध बनाएं। अच्छा, तमाम ऐसे लोग थे जो लगातार जो है महाकुंभ की कमियां गिनाने में लगे थे, बता रहे थे कि अव्यवस्था है, अराजकता है, तमाम सवाल उठा रहे थे। तो ऐसे लोगों को जनता ने, मतलब जो श्रद्धालु जनता है, उसने जवाब दे दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सच्चाई दिखाई नहीं दिया करती, तो भगवान की सृष्टि में उल्लुओं को भी एक जगह है जो उनको सूर्य की सत्ता दिखाई नहीं देती, तो उसमें किसी का कोई दोष नहीं है, वो उनके भाग्य का दोष है। नोलू को अवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम, यदि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो उसका दृष्टि दोष है, ना कि सूर्य की रोशनी कम हो गई है। बिल्कुल, हमारे साथ श्री महंत राजेंद्र दास जी हैं जो कि निर्मोही अणी अखाड़े के अध्यक्ष हैं और अखाड़ा परिषद के महामंत्री भी हैं। महाराज जी, दिल्ली में जो चुनाव के नतीजे आए हैं
वो एक स्पष्ट संदेश है संत महात्माओं की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल बहुत खुशी की बात है कि जैसे कुंभ मेला तीर्थराज प्रयाग भव्य और दिव्य, वैसा चुनाव भी बहुत भव्य और दिव्य हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बहुत ही देश के गौरवशाली नेता हैं और हिंदुत्व नेता है, और वो 550 बरस बाद भारत देश के अंदर अगर सनातन संस्कृति का कोई जो है धर्म से ज़्यादा, राष्ट्र से ज़्यादा, संस्कृति से ज़्यादा जो है अगर कोई सोच और कार्य किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। बहुत ही भव्य और दिव्य जो है जीत हुई है, उसके लिए जितना जो है भगवान उनको जो है आशीर्वाद दे उतना कम है। और ऐसे ही आगे भी जितने राज्य हैं सब जगह बीजेपी आएगी, सनातन का ध्वजा पताका लहराएगा। ये हिंदुत्व जो है, कहावत है कि जो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश में राज करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हिंदू नेता है, उन्होंने जो है सिद्ध कर दिया है, और मैं समझता हूँ कि भारत ही नहीं पर पूरा दुनिया में साम्राज्य कायम होगा, ऐसा अगला भविष्य देखने को। महाराज जी, संत महात्माओं का आशीर्वाद काम आया बीजेपी? जी हाँ, बिल्कुल आशीर्वाद काम आया। कुंभ मेला में भी बहुत भव्य और दिव्य उन्होंने व्यवस्था किया है। स्वयं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है बहुत ध्यान रखे, और यहाँ के प्रशासन, पुलिस अधिकारी सब, और साथों साथ पत्रकारों ने भी बहुत ध्यान रखा भव्यता और दिव्यता का। तो वो भव्यता दिव्यता दिल्ली क्या, मैं बताया ना कि पूरा ये सनातन का जो है अभी समय, और भारत ही नहीं पूरा जो है विश्व में अब कायम होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका राष्ट्रपति जो है जी अगर बात करें तो जो महाकुंभ का आयोजन है, अब तक 41 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आ चुके हैं और सब व्यवस्थाओं से बहुत खुश हैं। सनातन धर्मियों की एकजुटता का बड़ा संदेश भी आप जैसे संत महात्माओं ने दिया है, ये भी बीजेपी के काम आया है? जी हाँ, ये एकजुटता का जो है प्रतीक है। ये तो सनातन का सबसे बड़ा पर्व है, और इसमें जो है बीजेपी ने जो आयोजन किया है, यानी जो सेवा का काम किया है आदरणीय प्रधानमंत्री और जो है यहाँ के मुख्यमंत्री, सब प्रशासन ने, बहुत ही सराहनीय है। और मैं समझता हूँ ऐसे ही कार्य करते रहेंगे तो हर एक का जो है अभिलाषा पूरी नहीं हो सकती, लेकिन ऐसे सामाजिक रूप में, जर्नल रूप में या धर्म से जो है जुड़ा हुआ कार्य में अगर जनता का कोई जो है सेवा करेगा या साकार करेगा या भव्यता दिव्यता लाएगा, तो मैं समझता हूं कि जो है जरूर उसको सफलता मिलेगी, और उसी का प्रतीक है। महाराज जी, जो लोग खामियां गिनाने में लगे थे, लगातार जो है वो अव्यवस्थाओं को लेकर के उजागर कर रहे थे, फर्जी आरोप लगा रहे थे, अब वक्त आ गया है कि उन्हें आ करके यहाँ गंगा में डुबकी लगा लेनी चाहिए। बिल्कुल, कुंभ अभी बाकी है और इसी में उनको अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहिए और गंगा में डुबकी लगा करके उन्हें पश्चाताप करना चाहिए और समाज से माफी मांगना चाहिए कि इस तरह की भ्रामक बातें निरर्थक हैं और किसी संत भेषधारी के द्वारा ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ये विपक्षी नेताओं को संत महात्माओं की नसीहत है कि आप राजनीति करिए, सनातन को लेकर सवाल मत। बिल्कुल, राजनेता अपने राजनीति के सीमित रहें और राजनीति बात के राजनीति के लिए करें, धर्म क्षेत्र में अपनी टिप्पणी न करें। इसके लिए हम धर्मगुरु लोग हैं और हम लोग अपना मंतव्य देते हैं, निर्णय देते हैं, उसको जनता जो है स्वीकारती है और उसी को धर्मादेश मानती है। बिल्कुल महाराज जी, एक सवाल आपसे कर लेंगे कि बीजेपी के जीत में महाकुंभ का कितना बड़ा रोल रहा? महाकुंभ का रोल तो बहुत रहा। देखिए, कहते हैं ना कि उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कभी सोते हुए सिंह के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करता, उसे आखेट करना पड़ता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति परिश्रम करेगा सफलता निश्चित पाएगा। हमारी वर्तमान सरकार बहुत अच्छा परिश्रम कर रही है, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर जगह उसका कार्य बहुत ही सराहनीय। महाकुंभ में आए हुए संत महात्माओं का आशीर्वाद मिला है? बिल्कुल मिला है, उसमें कोई अंतर वो नहीं है, दो राय नहीं है। बहुत अच्छा उनका कार्य रहा, इसी कारण से महाकुंभ में सबका आशीर्वाद मिला और संतों का बराबर आशीर्वाद है सरकार के साथ। खूब आगे बढ़े और इसी प्रकार से सेवा करें, हम सब संतों की यही अपेक्षा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज महाकुंभ में जो पीठाधीश्वर मौजूद हैं, जो दूसरे संत महात्मा मौजूद हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सनातन की बात करती है, देश की बात करती है, इसलिए संत महात्माओं का आशीर्वाद उसके ऊपर रहे। जो दिव्य और भव्य आयोजन किया गया, जिस तरह श्रद्धालुओं को सुविधाएं मुहैया कराई गई, जिस तरीके से महाकुंभ के आयोजन को ग्लोबल लेवल पर बढ़ावा दिया
फैक्टर रहा दिल्ली में बीजेपी की जीत के पीछे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.